द कॉइल पैरेलल टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, ये बोला गया है। तो बोला गया है कि जब इसमें क्या होता है, एक करंट पास कराया जाता है, व्हेन अ करंट इज पास थ्रू द कॉइल इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग। ठीक है, ये ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाता है। तो बोला जा रहा है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप, इसको रोकना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं कि एल्युमिनियम प्लेट को अगर उसके सामने रखते हैं तो ये स्टॉप हो जाता है। क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न पूछा गया हमसे क्वेश्चन में। तो देखो कि सपोज करते हैं यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे क्या किया गया, एक क्वाइल को लेके आया गया। ठीक है, सपोज करो इस तरीके का एक क्वाइल यहाँ प्लेस्ड किया गया। ठीक है, कॉइल को प्लेस्ड कर दिए गए और यहाँ पे इसमें क्या हुआ, करंट फ्लो कराया गया। अब करंट फ्लो होगा तो जाहिर सी बात है इसमें करंट फ्लो होगा, ये फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाने के कारण इसमें क्या होगा, ये मैग्नेटिक फोर्स फील्ड इसमें फोर्स लगाएगा करंट फ्लो होने के कारण। तो इसमें क्या होगा कि ये ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ऑसिलेट करने लगेगा। ठीक है, इसके अबाउट मान के चलो। तो अब ये ऑसिलेट करेगा तो ये इसमें अपना करंट फ्लो कर रहा है और ये मोशन में है। तो ये क्या करेगा, अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस ऑसिलेशन के कारण वैरी करेगा, मतलब टाइम के साथ चेंज होता रहेगा। और इस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो तो इनफाइनाइट टाइम्स के लिए होता है, तो वो तो ऑसिलेट करता रहेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे कोई एल्युमिनियम का प्लेट लेकर आया इसके सामने, सपोज करो हमने एक एल्युमिनियम का प्लेट लेके आया इसके सामने इस तरीके से। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये एल्युमिनियम प्लेट है हमारे पास। ठीक है, और ये क्या होता है, कंडक्टर होता है। अब किसी कंडक्टर को लेके आएंगे तो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, सपोज करो ये जो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रहा है, ये वेरी कर रहा है। तो इसके कारण तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए जैसे हम लोग लिखते हैं ना इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या लिखते हैं, माइनस डी वी अपॉन डी टी, डी फाइव अपॉन डी टी लिखते हैं। तो डी फाइव में क्या लिखते हैं, बी ए कॉस थीटा लिखते हैं। तो मान के चलो एरिया ऑफ कॉइल कांस्टेंट है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, उसके कारण क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ईएमएफ किस तरह से इंड्यूस होगा, इस तरह से इंड्यूस होगा कि कि इसको वो अपोज करे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो वेरी कर रहा है उसको अपोज करे। और अपोज करेगा तो इस पे क्या करेगा, एक टॉर्क इस पे प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस होगा और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंक्रीज होती जाएगी ये इस पे एक टॉर्क जनरेट करते जाएगा और वो ऐसा टॉर्क होगा जो इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा और इसके कारण ये धीरे धीरे करके रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, मतलब कारण क्या हो रहा है यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ एयर करंट नहीं, एयर करंट की तो हमने बात नहीं की। इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात नहीं की है। सील्डिंग ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं, ये भी नहीं होता। पैरामैग्नेटिक ये सब का कोई मतलब नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन द एल्युमिनियम प्लेट, हाँ ये तो बात की हमने। गिविंग राइज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, हाँ तो वो क्या करता है, इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग को इंक्रीज करता है और जो उसके ऊपर रिस्टोरिंग टॉर्क की तरह काम करता है और फिर इसको रोक देता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा और ये सॉल्यूशन भी क्लियर हुआ होगा। है जिसका लेंथ हमें दे रखा है 2l है, ठीक है। एंड मेड टू रोटेट विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, ये एक्चुअली w दिख रहा है, ओमेगा होगा, ठीक है। एंगुलर स्पीड हमें दे रखा है ओमेगा से वो रोटेट कर रहा है हमारे पास, ये देख सकते हैं ये रोटेट कर रहा है, ये वायर है, ठीक है, मेटालिक रॉड है, ठीक है। और ये कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग एक्चुअली स्प्रिंग होना चाहिए, स्ट्रिंग से कनेक्टेड बोला है। सो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे ये दोनों इस तरह का सेटअप रखा गया है, हम देख सकते हैं, ठीक है। इफ़ देयर इज़ अ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी, जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो क्या है, वर्टिकल है, ठीक है, रीजन में, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा अक्रॉस द एंड ऑफ द रॉड, रॉड के जो एंड होंगे यहाँ पर, जो अक्रॉस के रॉड के एंड है उनके अक्रॉस जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये हमें बताना है। तो हम यहाँ पर रॉड बना लेते हैं ठीक से, इस तरह से, सॉरी, जो रॉड होगा, लेट्स से ये रॉड है हमारे पास, ठीक है। और ये कनेक्टेड है एक किसके साथ, ये कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग के साथ। तो इस तरह हम यहाँ पर इस तरह बना लेते हैं इसको, लेट्स से इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। सो यहाँ पर बोल रहा है ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर, लेट्स से यहाँ पर कट कट कर लेते हैं, एक पार्ट यहाँ पर मिडिल में कट कर लेते हैं। इसकी पूरी लेंथ हमें दे रखी है एल है,
ठीक है, ये एल लेंथ है और ये 2l लेंथ है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या लेंथ है, 2l है। और ये रोटेट कर रही है किसके साथ, ओमेगा के साथ, ओमेगा फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रही है। ठीक है, सो यहाँ पर लेट से ये डी एक्स हमने पार्ट कट कर लिया। ठीक है, और इसकी यहाँ से डिस्टेंस है x, इसकी यहाँ से डिस्टेंस क्या है, x है इसके एंड से। तो ये जो एंड है लेट से ए बी, तो ए बी पर एक ए बी के क्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल हमें ये निकालना है, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। वो होगा E इक्वल्स टू, क्योंकि वर्टिकल फील्ड लाइन बोला है, क्या है मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वर्टिकल है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा लेंथ क्या होगी, 2l से l, 2l से l, ये 2l था और यहाँ से l तक 2l, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है l, 2l है। सो 2l से l तक, l मतलब ये डिस्टेंस यहाँ तक हम, मतलब रॉड है हमारा, 2l से l तक रॉड हमारा स्प्रेड है, रॉड की लेंथ है। तो 2l से l तक हम उसको क्या कर रहे हैं, सॉरी 3l तक, क्योंकि यहाँ से देखेंगे 3l हो जाएगा, यहाँ पूरा का पूरा डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2l ये था, l ये था, तो 2l से 3l, तो 2l से 3l तक इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। किसको करेंगे, हम करेंगे ओमेगा इंटू एक्स, ओमेगा फ्रिक्वेंसी से वो जो है रोटेट कर रहा है, x क्या है, डिस्टेंस है dx, dx के लिए निकाल के उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे पूरे के लिए, तो पूरे रॉड का निकल आएगा, तो हम dx का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा ओमेगा x, और क्या है यहाँ पर b है। ठीक है, b क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हो जाएगा इंटू डी एक्स। ठीक है, सो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास फाइनली आएगा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, E इक्वल्स टू आ जाएगा, वो होगा b ओमेगा, ठीक है, इंटू में आ जाएगा 3l का होल स्क्वायर, 3l का होल स्क्वायर माइनस 2l का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय हो जाएगा 2k। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली वैल्यू आ जाएगी, E इक्वल्स टू आ जाएगा, वो होगा 5bl स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाई हो जाएगा 2k। तो देखते हैं, यही हमें कैलकुलेट करना था, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा रॉड के एंड पर वो क्या होगा, 5bl स्क्वायर ओमेगा बाई 2। तो ऑप्शन में कौन सा सही होगा, ऑप्शन में देखेंगे तो जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक का रेडियस दे रखा है आपका 0.3 सेंटीमीटर, वो आपका पैरेलल लाई कर रहा है एक बहुत ही बड़ा सर्कुलर लूप जिसका रेडियस दे रखा है आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि सेंटर जो होगा आपका स्मॉल लूप का इज ऑन द एक्सिस ऑफ द बिगर लूप। ठीक है, दोनों का एक्सिस बराबर है और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है आपका वो 15 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि अगर करंट 2 एम्पियर का फ्लो करता है थ्रू द स्मॉलर लूप, स्मॉलर लूप में अगर 2 एम्पियर का करंट फ्लो होता है तो आपका फ्लक्स लिंक क्या होगा आपका विथ द बिगर लूप। ठीक है, बिगर लूप के साथ फ्लक्स लिंक का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन के अनुसार पूछ रखा है। तो सबसे पहले ये मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ये स्मॉल लूप हो गया और एक हमारा यहाँ पे एक बड़ा लूप हो गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इन दोनों का एक्सिस सेम है। एक्सिस सेम का मतलब कि अगर इसका सेंटर ये है तो इसका भी सेंटर, दोनों सेम लाइन पे आपके लाई कर रहे हैं ना, दोनों के दोनों आपके सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। एंड इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ कि इन दोनों को ये हमने इन दोनों के लाइन को क्या कर लिया, इन दोनों के लाइन को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। ओके, अब पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पे कि ये जो स्मॉल वाला है इसका रेडियस दे रखा है, ये रेडियस आपका 0.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 0.3 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूँगा, तो 0.3 इंटू 10⁻⁻² मीटर कह लेंगे। और ये जो बड़ा वाला है जिसको अगर मैं कैपिटल आर कहूँ तो इसका रेडियस आपका दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो इसको मैं लिख लूँगा 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ओके, अब इसमें पॉइंट क्या है हमारा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो कह रखा है कि आपका जो आपका स्मॉलर वाला जो लूप है इसमें आपका जो करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट आपका 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा है और इनके बीच का जो सेपरेशन दे रखा है आपका 15 सेंटीमीटर है, तो इसको भी मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूँगा, तो 15 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फ्लक्स लिंक्ड का, तो फ्लक्स का रिलेशन हमारा क्या होता है, तो फ्लक्स का जो आपका रिलेशन होता है, फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। ठीक है, तो पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या होगा कि ये जब छोटा वाला प्लस फ्लक्स जो है आपका जब इस पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा तो एट दैट टाइम क्या होगा कि ये इस पे ये जो आपका छोटा वाला फ्लक्स है जो हमारा यहाँ पे क्रिएट करेगा समथिंग लाइक ऐसा इधर की ओर, और ये इधर से आपका आएगा इसके ओर ऐसे। ठीक है, तो जो वर्टिकल वाले जो कंपोनेंट होंगे मैग्नेटिक फील्ड के, जो इस छोटे वाले लूप के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन जो आपके हॉरिजॉन्टल वाले जो कंपोनेंट है ये आपके ऐड अप हो जाएंगे। ठीक है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ जाएगा,
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अलोंग द एक्स एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। तो और ध्यान दीजिएगा इस लूप का जो आपका एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा। तो आप देख सकते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। तो आप कह सकते हो कि जो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉस 0 हो जाएगा, बी इंटू का ए इनका मैग्नीट्यूड और कॉस 0 का वैल्यू आपका 1 हो जाता है। तो सिंपल सा हमारा क्या आ गया, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इनटू का आपका एरिया वेक्टर हमें निकालना होगा, तो हमें फ्लक्स मिल जाएगा। अब पॉइंट क्या है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या, तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि आपका सर्कुलर लूप के अक्रॉस आपका अगर डिस्टेंस समथिंग दे रखा हो तो उसके अक्रॉस जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो आपका क्रिएट होता है उसका मैं फॉर्मूला यहाँ पे राइट डाउन कर दे रहा हूँ। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो हमारा रिलेशन आता है वो मैग्नेटिक फील्ड आपका होता है बी वेक्टर जो हमारा हो जाता है वो आपका हो जाता है म्यू नॉट और इंटू का आई, और जो सर्कुलर लूप का रेडियस है आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस, और साथ में आपका आ जाता है आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, और साथ में आपका यहाँ पे हो जाएगा पावर इसका 3/2। यहाँ पे देखिएगा टर्म्स क्या क्या है। जो करंट आपका सबसे पहले स्मॉल लूप में फ्लो हो रहा है उसके कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, तो करंट आपका हो गया। ये जो बड़ा वाला लूप है जिसका आपका रेडियस हमें पता है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन को हम लोगों ने यहाँ पे x से मेंटेन किया, ठीक है, ये आपका x है, ओके। तो ये आपका आ गया मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर बात करेंगे एरिया वेक्टर का, तो एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, तो एरिया वेक्टर आपका हो जाएगा पाई और आर स्क्वायर करेंगे तो इसके कारण आपका क्रिएट हो रहा है ना, तो हमारा यहाँ पे आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 0.3 और इनटू का आपका हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द एरिया वेक्टर। तो हमें बस फ्लक्स निकाल लेना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो म्यू नोट का वैल्यू कितना होता है, तो म्यू नोट का वैल्यू होता है आपका म्यू नोट का जो हमारा वैल्यू होता है आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। और करंट कितना दे रखा है, करंट फ्लोर आपका 2 एम्पियर का। रेडियस जो आपका दे रखा है आपका रेडियस कितना हमारा, तो ये 20 इंटू 10⁻⁻2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 20 इंटू 10⁻²। तो ध्यान दीजिएगा जो आपका रेडियस था 20 इंटू 10⁻² मीटर, इसको हल्का सा अगर कन्वर्ट करेंगे तो 20/100 लिख सकता हूँ, और इन दोनों को अगर कैंसिल कर लो तो आपका ये 0.2 मीटर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो आई का वैल्यू आ गया रेडियस की जगह पे हम लोग लिख लेंगे 0.2 का स्क्वायर, ओके। और डिवाइडेड बाय आपका क्या आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 और आर स्क्वायर करेंगे मतलब कि 0.2 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, 0.2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस का x कितना हमारा है, तो x आप यहाँ पे देख सकते हो 15 इंटू ये है, तो इसको कितना लिख सकते हैं आप लोग, तो इसको लिख सकते हो 0.15 मीटर के बराबर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 0.15 का स्क्वायर, ठीक है, और इसका आपका हो जाएगा 3/2, ठीक है। और एरिया कितना आ गया, तो एरिया हमारा आ गया पाई इंटू का आर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर और इंटू का 10⁻⁻4, ठीक है। अब हमें बस कुछ नहीं यहाँ से इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। तो 1 का आपका आ जाएगा 10⁻⁻11 आपका क्या आएगा 10⁻⁻11 वेबर के बराबर, ठीक है।